गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, स्टैट्स की आज हम नई क्लास डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बच्चों, जो मेरा यूनिट चल रही है, यूनिट नंबर फोर्थ, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है। तो आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो है 9.2, विच इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन केस ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट। ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, ये टू सैंपल पर बेस्ड है, लेकिन जो 9.1 था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग थी इन केस ऑफ टू सैंपल जेड टेस्ट। तो चैप्टर 9.1 में हमने जेड टेस्ट इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर हम टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? देखिए, 9.1 में हमने एज्यूम किया था कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है दो, वो नॉर्मल को फॉलो करती हैं, उनके जो वेरिएंसेस हैं वो नोन है, या फिर पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, वेरिएंसेस अननोन है, बट सैंपल साइज जो है वो लार्ज है। लेकिन अगर एक अनदर केस बन जाए, क्या, कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो तो नॉर्मल है, वेरिएंसेस जो है वो अननोन है, बट जो सैंपल साइजेस हैं वो स्मॉल है। समझ गए? अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी कि सीएलटी विल नॉट एप्लीकेबल। और अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो जेड या अप्रोक्सीमेटली जेड, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट नहीं बन सकता। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनता है मेरे बच्चों? अनदर डिस्ट्रीब्यूशन बनता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें जो टेस्टिंग करनी है वो टू सैंपल मीन की ही टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है टू सैंपल की। तो मीन के बीच के डिफरेंस को ही टेस्ट करना है, बट सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या है सिचुएशन? पॉपुलेशन आर नॉर्मल, वेरिएंसेस आर अननोन। ठीक है बेटा। एंड सैंपल साइजेज आर स्मॉल। ठीक है। अब अगर सैंपल साइजेज लार्ज होते तो मैं सीएलटी लगा के स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना देता। ठीक है। तो सिचुएशन क्या है? लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xm फॉलो IID with some population normal with mean mu1 and variance sigma 1 स्क्वायर। तो मान लीजिए मेरे पास एक पॉपुलेशन है, जिस नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसका मीन है म्यू 1, और जो वेरिएंस है वो सिग्मा 1 स्क्वायर है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया y1 y2 अप टू डॉट डॉट yn। नाउ दिस फॉलो IID नॉर्मल म्यू 2 कोमा सिग्मा 2 स्क्वायर। तो एक दूसरा सैंपल लिया मैंने n ऑब्जर्वेशंस का फ्रॉम अनदर नॉर्मल पॉपुलेशन, जिसका मीन है म्यू 2 और वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। ये जो दोनों पॉपुलेशन है बच्चों, वो आपस में इंडिपेंडेंट है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सैंपल्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है। हेयर सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन, एंड स्मॉल m एंड स्मॉल n आर स्मॉल। ठीक है बेटा। क्योंकि जो सैंपल साइजेस हैं वो स्मॉल है। नाउ इन दिस केस, सो वी डिफाइन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एज, कैसे, t विच इज इक्वल टू x बार माइनस वाई बार माइनस के म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाई m प्लस s2 स्क्वायर बाई m। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनेगा वो ये बनेगा। तो सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन है, तो हम उसके प्लेस पे उसके अनबायस एस्टिमेटर यूज करेंगे। बट अगर आप ऐसे बनाते हो और आपके जो ये एन है मेरे बच्चों, और अगर आपके जो सैंपल साइजेस है एम और एन वो स्मॉल है, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेयर जो वी डिग्री ऑफ फ्रीडम है,
दैट इज कैलकुलेटेड एज S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 स्क्वायर बाई n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर बाई m का स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर बाई n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m-1 डिवाइडेड बाय n-1। ये काम हम बच्चों पहले भी कर चुके हैं। इस टाइप की चीजें हम लोग आपके सामने पहले भी टू सैंपल टेस्ट में जब हमने इंटरवल एस्टिमेशन बनाया था तो ये सब काम हम कर चुके हैं। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टू सैंपल टेस्ट है तो मुझे हाइपोथेसिस उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। ये तो मैंने अब तक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मेट बनेगा वो आपको मैंने बताया। ठीक है। नाउ द टू सैंपल टी टेस्ट फॉर टेस्टिंग H0। क्या है H0? μ1 - μ2 इज इक्वल टू डेल्टा इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे? अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज T इज इक्वल टू x बार - y बार - के डेल्टा जीरो। तो अंडर द नल हाइपोथेसिस मान लीजिए ये डेल्टा जीरो है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 स्क्वायर बाई। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे पहले नल हाइपोथेसिस चाहिए, हमने बना दी। हमने मान लिया कि जो पॉपुलेशन के जो मीन है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो प्री डिफाइंड है डेल्टा जीरो। तो अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो बनेगा कुछ नहीं करना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी बना चुका हूं। बस आपको μ1 - μ2 की जो वैल्यू है वो डेल्टा जीरो डाल के रखनी है। ठीक। नाउ नाउ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन सकती है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सबसे पहले μ1 - μ2 इज ग्रेटर देन डेल्टा जीरो, ये बन सकती है। अगर ऐसा बनता है तो हम क्या कहेंगे? वी यूज राइट टिल टेस्ट, दैट मीन्स रिजेक्शन रीजन इज ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का होगा? टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा विद वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अल्फा क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो राइट क्रिटिकल रीजन की हम बात करेंगे तो राइट में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली सेकंड है हमारा, अगर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं μ1 - μ2 इज लेस देन डेल्टा जीरो, इसका मतलब है वी यूज लेफ्ट टेल टेस्ट, दैट मीन्स रिजेक्शन रीजन इज ऑफ द फॉर्म टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस के टी अल्फा एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। क्योंकि अगर हम लेफ्ट टेल टेस्ट का यूज करते हैं तो हम लोअर क्रिटिकल वैल्यू टी की बनाएंगे। ठीक। नाउ थर्ड पॉइंट है मेरे बच्चों कि अगर एच ए हम बनाते हैं दैट्स μ1 - μ2 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा जीरो, तो क्या है? वी यूज टू टेल टेस्ट। ठीक है। तो दैट मीन्स रिजेक्शन रीजन इज
ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होगा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा बाई टू एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, और टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस के टी अल्फा बाई टू एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैं टू टेल्ड टेस्ट की बात करता हूँ, टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करता हूँ, तो अल्फा जो टोटल मेरा रीजन है ऑफ द, या एरिया है ऑफ द क्रिटिकल रीजन, वो अल्फा बाई टू राइट की तरफ जाएगा और अल्फा बाई टू लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो लोअर क्रिटिकल वैल्यू माइनस के टी अल्फा बाई टू एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपर क्रिटिकल वैल्यू टी अल्फा बाई टू एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करेंगे, वो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया, हमेशा ऐसे निकलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है। बाकी जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो सब पता है आपको। अगर जेड, सॉरी, अगर टी कैलकुलेटेड, जो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, अगर वो लाइज बिटवीन आपके एक्सेप्टेंस रीजन आती है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर आउटसाइड जाती है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बैक एक्सरसाइज में हमने लिए हैं। क्या है, देखिए। लेट u1 एंड u2 डिनोट ट्रू एवरेज densities for two different type of brick, assuming normality of the two density distribution। तो नॉर्मल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे दे दी, अच्छी बात है। टेस्ट करना है H0 को, that mu1 minus mu2 is equal to 0 versus mu1 minus mu2 is नॉन जीरो। तो टू टेल टेस्ट है। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, क्या डाटा है? m की वैल्यू है 6, सैंपल मीन x बार है 22.73, S1 है 0.164, N की वैल्यू है 5, Y बार है 21.95 एंड S2 है 0.240। अब आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करनी है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। सब कुछ दे रखा है मेरे बच्चों, सिंपल। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। H0 जो मेरा है वो है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। HA मेरा है μ1 माइनस μ2 इज नॉन जीरो। ठीक है, चलिए। और मेरे बच्चों, मेरा m इज इक्वल टू है 6 के बराबर, n इज इक्वल टू है 5 के बराबर। चलिए, x बार मेरा है 22.73 के बराबर, y बार मेरा है 21.95 के बराबर। चलिए, S1 मेरा है 0.164 के बराबर, S2 मेरा है 0.240 के बराबर। ठीक है, ये सारी जो वैल्यू है मैंने ले ली। अब इसमें कहीं पर भी अल्फा के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5% अल्फा है। तो हमने यहां लिख लिया, लेट अस एज्यूम दैट अल्फा इज इक्वल टू 0.05, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ अंडर H0 द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज, कैसे बनेगा? T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस वाई बार माइनस के μ1 माइनस के μ2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 स्क्वायर बाई n। एंड ये फॉलो करेगा किसको? टी वी को। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम v कैलकुलेट करेंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड वी एस। तो v का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, S1 स्क्वायर बाई m। तो S1 मेरे पास किसके बराबर है? S1 बराबर है मेरा 0.164। तो क्या हो जाएगा ये? 0.164 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। m कितना है? 6, प्लस S2 स्क्वायर 0.240 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और मेरे बच्चों इसका भी स्क्वायर। ठीक है, नाउ होल डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर। S1 स्क्वायर मतलब 0.164 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, प्लस
0.240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। नाउ दिस होल डिवाइडेड बाय 5, दिस होल डिवाइडेड बाय 4। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि ये रूल है, और ऊपर जो है मैंने ये रूल कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये रहा डिफाइन कर रखा है। ठीक है बेटा? तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 6.88। तो हमेशा बड़े वाला लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो v जो आएगा मेरा वो आएगा 7। सिंपल है बिल्कुल। v की वैल्यू मेरी 7 आएगी। नाउ अंडर H0 टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज, तो अंडर H0 क्या है? अंडर H0 है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। तो जहां भी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में μ1 माइनस μ2 लिखा है वहां पे मैं 0 पुट कर दूंगा। तो मेरा t क्या बनेगा? x बार माइनस वाई बार, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस के 0 अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई m प्लस S2 स्क्वायर बाई n। नाउ दिस इज व्हाट? 22.73 माइनस 21.95, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर बाई m। S1 किसके बराबर था मेरे पास? S1 था मेरे पास बराबर 0.164। तो 0.164 का होल स्क्वायर बाई 6 प्लस S2 किसका बराबर था? 0.24। तो 0.24, 0.24 था ना? 24, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ठीक है? जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो बिल्कुल वैल्यू आएगी 6.166। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली वैल्यू ये नहीं होती है, बट टी की वैल्यू इतनी है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? तो जो मेरा टी कैलकुलेटेड आया वो आया 6.166। नाउ टी अल्फा, नहीं टी अल्फा नहीं, टी अल्फा बाई 2 मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टू टेल टेस्ट है ना? मेरे पास कितना है? टू टेल टेस्ट है। तो टी अल्फा बाई 2 एट v डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू टी 0.025 एट 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 2.365। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे बच्चों टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन आ रहा है टी टेबुलेटेड से। और अगर कैलकुलेटेड राइट हैंड टेल में निकल जाता है बड़ा, या टेबुलेटेड से बड़ा हो जाता है, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब डिसीजन क्या होगा? H0 इज रिजेक्टेड। ठीक है बेटा? H0 इज रिजेक्टेड, बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? सपोज μ1 एंड μ2 आर ट्रू मीन stopping distance at 50 mph for car of a certain type equipped with two different type of braking systems। ठीक है? यूज द टू सैंपल टी टेस्ट, इसमें तो दे भी दिया कि जो है आपको टू सैंपल टी टेस्ट लगाना है एट सिग्निफिकेंस लेवल 1% टू टेस्ट H0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू -10 वर्सेज μ1 माइनस μ2 इज -10। लेफ्ट टेल टेस्ट की बात कर रहा है। फॉर द फॉलोइंग डाटा, एम दे दिया, एक्स दे दिया, पूरा कुछ दे दिया। तो पहले एक बार जो है जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। H0 क्या है मेरे पास? μ1 माइनस के μ2 इज इक्वल टू -10। चलिए, HA क्या है मेरे पास? μ1 माइनस के μ2 इज लेस देन -10। ठीक है? ओके। अल्फा की वैल्यू किसकी बराबर है? 0.01 के। एम बराबर है 6 के। एन भी बराबर है 6 के। ठीक है? एक्स बार बराबर है 115.7 के। वाई बार बराबर है 129.3 के। ठीक है? S1 बराबर है 5.03 के। S2 बराबर है 5.38 के। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले तो अंडर H0 टेस्ट स्टैटिस्टिक्स
ठीक है। अंडर H0 टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टी एक्स बार माइनस वाई बार, यानी कि 115.7 माइनस 129.3 माइनस के μ1 - 2 विच इज माइनस के 10 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ S1 स्क्वायर। S1 क्या है? 5.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5.38 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस के 1.2। ठीक है। तो ये आ गया टी कैलकुलेटेड। क्या आ गया? चल लिख भी दीजिए आप। टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू माइनस के 1.2। नाउ वी फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम वी एस। तो वी कैसे मिलेगा? 5.03 का स्क्वायर बाई 6 प्लस 5.38 का स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 5.03 का स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस 5.38 का स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। नाउ दिस अप्रोक्सीमेटली 9.96। सो वी कंसीडर v एज 10। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे टेबुलेटेड वैल्यू की। नाउ टी अल्फा v इज इक्वल टू टी अल्फा किसके बराबर था? 0.01। क्योंकि लेफ्ट टेल टेस्ट है, ओनली वन टेल है, तो सारा रीजन उसी टेल में देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 10। इस पे जो वैल्यू आती है वो 2.764। ठीक है। अब आप एक बात देखिए, सिंस जो टी की मेरी वैल्यू है, यानी कि टी कैलकुलेटेड का एब्सोलूट वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है मेरा 1.2 के, विच इज इक्वल टू 1.2। नाउ दिस इज लेस देन टी टेबुलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? टी कैलकुलेटेड जो मेरा आ रहा है वो माइनस के टी टेबुलेटेड लेस देन टी टेबुलेटेड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस के टी अल्फा एट वी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लेस देन टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी अल्फा वी। इसका मतलब H0 इज एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा, क्यों एक्सेप्टेड? क्योंकि जो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में बिलोंग कर रही है, इसलिए वो हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, ज्यादा क्वेश्चंस बेटा नहीं लेता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए उतने ही क्वेश्चंस बहुत हैं जितने आपको चाहिए। ठीक है। तो ज्यादा ऐसा मतलब ज्यादा क्वेश्चंस बस हम PYQ है उस पर हम जो है ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।